जबलपुर वेटनरी कॉलेज में तेंदुए की दस्तक के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर वन अमला पूरे लाव लश्कर के साथ उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी वन विभाग को सफलता हासिल नहीं हुई है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कैंपस में तेंदुए ने दस्तक दी है। वन विभाग को कैंपस में तेंदुए के पगमार्क मिले हैं। इसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वेटनरी कॉलेज में प्रत्यक्षदर्शी और डिप्टी रेंजर ने तेंदुए की मौजूदगी की बात कही है, लेकिन रेस्क्यू के दौरान तेंदुआ पकड़ में न आने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तेंदुआ जंगल की तरफ मूव कर गया है। तेंदुआ तो है सर इधर पर सेंट्रल लेबोरेटरी के अंदर अभी किसी कमरे में बैठा हुआ है। वो अंदर कोई कमरे हैं, उसके अंदर जंगल टाइप का भी है। रात में क्या आहट महसूस करी आपने? रात भर कुत्ते भौंके हैं सर जी इधर। एक रेवेन्यू वाली गाड़ी के अंदर भी रात में आंवले के पेड़ से कूदा हुआ है। दहशत का समय तो है ही सर। अब तेंदुआ ही है, बच्चे सब वगैरह अंदर हैं, दरवाजे खिड़की लगे हुए हैं। अब ये तो सब ठीक है सर। अब हाई टाइप है, जो है वही बात है। मुझे जैसी जानकारी मिली कि सर्किट हाउस नंबर 1 में तेंदुए की मूवमेंट है, मैं तत्काल यहाँ मौके पर पहुँचा। पहुंचने के बाद मैं अपनी टार्च से सर्च किया। सर्च के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 11, साढ़े 11 और 12 के बीच में सामने बैठा था मैं यहाँ पर, तो मेरे को उसकी टार्च मारी तो आंखें चमकी। जब मैं बाहर निकल के देखा, लाइट बंद कराई तो वो सामने खड़ा था। इसके बाद वो सीधे आगे बढ़ा, पुनः लौट के आया। फिर रात को 3 बजे कुत्तों की आवाज़ से महसूस हुआ कि आगे बढ़ा है। आगे के बाद आगे तक अपना ये सेंट थॉमस स्कूल है, वहाँ तो कुत्तों की आवाज़ मिली। संभवतः ऐसा लग रहा है कि वो जंगल की ओर लौट गया। जबलपुर वन विभाग डीएफओ अंजना तिर्की ने बताया कि वेटनरी कॉलेज की प्रयोगशाला के आसपास तेंदुए को ट्रैप करने की कोशिश की गई, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद जब तेंदुए की मौजूदगी नहीं पाई गई तो ऑपरेशन को वहीं रोक दिया गया। सूचना मिली कि सर्किट हाउस में तेंदुआ देखा गया है और हमारी जो सारी रेस्क्यू टीम है वो सर्किट हाउस नंबर 1 में आ गई थी और उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से तेंदुए को देखा था। और रात्रि से ही पूरी जो सर्च ऑपरेशन है शुरू हो गई थी, क्योंकि रात्रि में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना डिफ़िकल्ट होता है, खासकर जब ये पूरे ओपन स्पेस में चल रहा हो। और इसीलिए हम लोगों ने प्रातःकाल का इंतज़ार किया और प्रातःकाल से पुलिस, एनजीओ, वेटनरी कॉलेज की सारी टीम, फॉरेस्ट की टीम, ये सारे मिल कर के इन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। और जैसे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी टीमों में उनको विभाजित करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब हम लोगों ने कैंपस को जहाँ पे उसके होने की संभावना लग रही थी, हम लोग ने छानबीन किया, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप से अभी तक नहीं देखा गया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है और पुनः जब इस तरह की कोई सूचना आती है, कोई प्रत्यक्ष उसका दर्शन होता है या कैमरा ट्रैप्स में ये हमें दिखाई पड़ता है, तो उसके बाद हम पुनः इसको जारी रखेंगे। चांसेस ऑफ इंजरी है ना, व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को चांसेस ऑफ इंजरी बहुत ही मिनिमल है, नहीं के बराबर हैं, क्योंकि तेंदुआ डायरेक्ट हमें कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा किसी व्यक्ति के साथ। वो अपना सबसे पहले वाइल्ड लाइफ का जो होता है उसका बिहेवियर ये होता है कि वो अपने लिए सेफ पैसेज ढूंढेगा। अगर उसे सेफ पैसेज मिल जाता है तो वो कोशिश करेगा वहाँ से निकल करके वो अपने जंगल में चला जाए। जैसे कि मैंने पहले वाली टीम को भी बताया, ये चूक नहीं है, ये एक्चुअली ये अच्छा है कि अगर तेंदुआ सेफली जंगल की ओर चला जाए और उसे हमें डाउन करना ना पड़े, उसे कोई दवाई देकर एनेस्थीसिया नहीं देना पड़े, तो ये ज़्यादा अच्छा है वाइल्ड लाइफ के लिए। उसे उस ट्रॉमा से हम लोग बचा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि तेंदुआ जबलपुर जो रिहायशी एरिया में प्रकट हुआ है, ये लगातार होता आया है, पिछले विगत कई वर्षों से हो रहा है। तो तेंदुआ जो है वो जानता है किस तरह से, मतलब उसको ह्यूमन बींग्स को अवॉइड करके अपना एक सेफ पैसेज निकाल लेना। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वन घटते जा रहे हैं और शहर का जो क्षेत्र है वो वनों की तरफ, और जो हमारा जंगली स्थान है या जो हमारे नेचुरल एरियाज़ हैं वो घटते जा रहे हैं। तो वन्य प्राणी को तो कहीं ना कहीं आपको जगह चाहिए रहने के लिए। तो जब उनका प्रजनन हो रहा है, उनकी भी संख्या बढ़ रही है, तो वो ऐसे स्थानों को देखेंगे जहाँ पे मतलब थोड़ा खुला है, जहाँ पे आपके भीड़ भाड़ कम है, जहाँ पे शोर कम है। तो इस एरियाज़ में चूँकि काफ़ी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको बड़े बड़े लॉन्स और ऐसे क्षेत्र मिल जाते हैं, तो इसीलिए तेंदुआ
यहाँ भी आता है। और तेंदुआ इसलिए भी आता है क्योंकि स्ट्रे डॉग्स जो बोलते हैं, जो कुत्ते जो रहते हैं, जो किसी की ओनरशिप नहीं रहती है जिस पर, वो काफ़ी अधिक संख्या में हैं, तो वो उनका शिकार करता है और इसी वजह से वो शहर में आता है। वेटरनरी कॉलेज के पीछे जंगल जरूर है, लेकिन आसपास का इलाका रहवासी है। ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग द्वारा आसपास ट्रैप कैमरे लगवाना शुरू कर दिए हैं। रहवासियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ वन विभाग का अमला आसपास तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।